अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मैं रहमत और आप लोग देख रही हैं कोड फ्लो में। अच्छा, आज का जो टॉपिक है वो है नेस्टेड एफिल्स का। अब नेस्टेड एफिल्स कहते किसे हैं? ठीक है, नेस्ट कहते हैं जाले को। ठीक है, जो जाल होता है उसको कहते हैं। और जो परिंदों की जो घोंसले को भी नेस्ट कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें एक लकड़ी जो है दूसरे लकड़ी या एक तिनका दूसरे तिनके के अंदर होता है। अब नेस्टेड इफ इल्स से हमें क्या पता चलता है कि इफ इल्स के अंदर इफ इल्स होगा, यानी इफ इल्स के साथ दूसरा इफ इल्स भी अटैच्ड होगा, उसके अंदर होगा। सही है। अब इसकी नीड क्यों होती है? बेसिकली इफ इल्स के अंदर इफ इल्स की नीड तब होती है जब आप को मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स रखनी होती है, मल्टीपल कंडीशंस रखनी होती है। एक तो होता है ना कि इफ के अंदर कंडीशंस रखना, एक होता है जब आप एक इफ कंडीशन जब आपका ट्रू हो जाए फिर उसके अंदर मल्टीपल कंडीशन होती। सही हो गया। अब इसको मैं रियल लाइफ में कैसे समझाऊं? रियल लाइफ में मैं आपको ऐसे समझाऊंगा, जैसे अगर आप लोग किसी सरकारी इदारे में जा रहे हो, ठीक है, वहां पर एक होता है मेन गेट जहां पर चौकीदार आपके आइडेंटिटी चेक करते हैं। अगर आप उसके एलिजिबल हुए तो आपको छोड़ देते हैं। बट उसके अंदर फिर इदारे होते हैं और उन इदारों की फिर अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। वहां पर अगर आप एलिजिबल हुए, जहां पर आपका काम है, तो वहां पर आपको छोड़ा जाएगा, बाकी जगहों पर आपको नहीं छोड़ा जाएगा। सही हो गया। ये क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक के अंदर दूसरी हालत है, यानी एक कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन है। जब आप को एक कंडीशन के अंदर फिर मल्टीपल कंडीशंस चाहिए होती हैं, तब हम नेस्टेड इफ एल्स लेते हैं। जब हमें एक कंडीशन के अंदर मल्टीपल कंडीशन चाहिए होती हैं। किस तरह से? देखें, जिस तरह से अब स्टूडेंट्स हैं ना, मिसाल के तौर पे एक क्लास 10 के स्टूडेंट्स हैं, उनके रोल नंबर है। अब एक स्कूल के अंदर एक क्लास 10 के स्टूडेंट्स हैं, तो मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं। अब वहां पर हमने कंडीशन दी होती है, ठीक है, कि बिलफर्ज अगर ये इकरा स्कूल के स्टूडेंट है, इकरा स्कूल के स्टूडेंट्स हैं। अब इकरा स्कूल के स्टूडेंट्स के अंदर जो क्लास 10th के, अब ये पहली कंडीशन है कि जो बंदा क्लास 10th का हो, जब वो इस कंडीशन को पार कर ले और ट्रू हो जाए उसकी कंडीशन, देन उसके अंदर फिर क्लास 10 के रोल नंबर्स होंगे। अब उस रोल नंबर को भी डिफरेंट कंडीशंस के साथ अप्लाई किया होता है कि अगर रोल नंबर 1 ट्रू हुआ, यानी रोल नंबर 1 जिसका रोल नंबर है, अगर उसने वो पुट किया तो रोल नंबर 1 वाला ऑप्शन सही होगा, 2 तो 2 वाला, 3 तो 3 वाला, बाकी फॉल्स हो जाएंगे। ठीक है। अब ये पहला चेक, ये बाकी चेक्स के लिए जरूरी है। ठीक है, यानी कि जब हमें एक कंडीशन के अंदर और डिफरेंट कंडीशन चाहिए होती है, तब हम इसको यूज करते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग ऐसे भी समझ लो, जैसे हमें पासवर्ड के अंदर 6 कैरेक्टर्स देने होते हैं, इसके अलावा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड देना होता है, इसके अलावा ईमेल के अंदर @ डालना होता है, तो ये कंडीशन के अंदर कंडीशन होती है। सही हो गया। जब हमें एक कंडीशन के अंदर बाकी कंडीशंस की नीड होती है, तो फिर हम क्या यूज करते हैं? नेस्टेड इफ एल्स यूज करते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल तरीका सिखाऊंगा कैसे होता है। क्लास 10 डॉट डॉट, अच्छा कैसे? वॉइड मेन, जैसे यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, इंट नंबर असाइन ऑपरेटर, नेस्टेड इफ एल्स का क्या रहा था? चलो स्ट्रिंग स्टूडेंट, स्कूल नेम, स्कूल नेम, एक करो, ठीक है। और यहाँ पर मैं देता हूँ इंट रोल नंबर 10। अब क्या करूंगा मैं? पहली कंडीशन क्या होगी कि इकरा स्कूल का स्टूडेंट है, दूसरे नंबर पर क्या हो? स्कूल का नाम क्या हो? इकरा, रोल नंबर उसमें क्या हो? 10। ठीक है, बल्कि
क्लास नंबर 10 और दूसरा दे दूंगा इंट रोल नंबर 2। अब मैं चेक करता हूँ इसको कैसे करते हैं। इफ स्कूल नेम इज इक्वल टू एकरा, अगर ये ट्रू हुआ तो देन इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक और कंडीशन पास करेंगे। इफ अगर क्लास का नंबर जो है वो इज इक्वल टू है 10 की, और उसके अंदर इफ चेक करते हैं, गलत भी हो सकते हैं, सही है। अच्छा, रोल नंबर क्या होगा, अगर 2 हुआ तो फिर क्या करो, प्रिंट ट्रू, ठीक है। अदरवाइज एल्स क्या कर दो, फॉल्स, प्रिंट ट्राई अगेन। और मैं यहाँ पर ये जो इफ है इसका एल्स भी दे सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, प्रिंट फॉल्स। अब ये एल्स जो है ये थर्ड वाले इफ का है, ठीक है, और ये जो एल्स है ये फर्स्ट वाले का है, ठीक है। सेकंड वाले का मैं दे देता हूँ, सेकंड वाले के साथ भी दे देता हूँ, एल्स एल्स नॉट रॉन्ग रोल फ्रॉम क्लास, रॉन्ग क्लास। ओके, इसमें चेक करते हैं। ट्राई अगेन इसने हमें कह दिया, ठीक है। क्यों ट्राई अगेन का है, इसीलिए कहा है कि ये वाला आई जो है ये हमने बढ़ा दिया। अब देखें, पहले हमने क्या दिया, इफ अगर स्कूल का नाम क्या हो, इकरा हो। फिर हमने क्या दी, अगर क्लास का रोल नंबर क्या हो, क्लास कौन सा हो, क्लास का नंबर 10। फिर रोल नंबर क्या हो, 2 हो। अगर ये तीनों चेक सही है तो फिर आप क्या नतीजा दो, ट्रू का। अदरवाइज आप क्या दोगे, ट्राई अगेन। अदरवाइज क्या दोगे, यहाँ पर फॉल्स। देखो, पहले इस चेक को देखा जाएगा, फिर इस चेक को, फिर इस चेक को, और फिर उसके बाद अगर ये इफ गलत हुआ तो इसका एल्स चलेगा, क्योंकि बाकी दो तो ठीक है ना। ये डायरेक्ट एल्स यानी एंड वाले एल्स में कब जाएगा, पहले इस बात को समझिए। अगर देखें, मैं आप लोगों को समझाता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग कैसे, देखिए, इंटरेस्टिंग ऐसे है ना कि अगर, अच्छा ये हट गया, मैं सर यहाँ पर दोबारा देता हूँ। अच्छा ये हटा नहीं था, सही है। अब क्या है, मेरे पास हैं 3 चेक। मेन चेक क्या है कि स्कूल एकरा होना चाहिए, कोई और स्कूल का हुआ तो डायरेक्ट ये फॉल्स हो जाएगा। जब मेन इफ बॉडी फॉल्स हो जाए तो इसकी इल्स चलेगी डायरेक्ट ये वाली। अगर इफ की पहली बॉडी सही हुई, ठीक है, तो फिर सेकंड ऑप्शन चेक किया जाएगा। अगर सेकंड वाला ठीक हुआ तो फिर थर्ड वाला चेक किया जाएगा। थर्ड वाला गलत हुआ तो थर्ड की इफ में नहीं जाएंगे, बल्कि सेकंड वाले इफ का जो इल्स होगा वो चलेगा। अदरवाइज अगर इफ थर्ड वाला सही हुआ तो थर्ड वाला क्या होगा, क्या होगा, इफ चलेगा। अगर थर्ड वाला इफ सही ना हुआ तो इल्स में जाएंगे, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसको कॉम्प्लिकेटेड हम नहीं करेंगे, सही है। तो इस तरह से हम एक के अंदर दूसरे इफ को चेक करते हैं, सही हो गया। जैसे मैंने, अच्छा एक दूसरा भी एग्जांपल करते हैं, दूसरा एग्जांपल करते हैं, ठीक है। वाई मेन, थोड़ा आसान करते हैं, इंट नंबर इज इक्वल टू 100, स्ट्रिंग नेम
उमेर। अब हम क्या चेक करेंगे, अगर नंबर जो है, ठीक है, वो 100 के बराबर है, उसके बाद आप चेक करो कि उमेर है, अवेलेबल है। अगर नेम के अंदर उमेर है, उमेर के बराबर है नेम वेरिएबल, तो फिर क्या करो, बॉडी चलाओ, नहीं तो टर्मिनेट हो जाओ। कैसे? इफ नंबर इज इक्वल टू 100। ओके, अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर सबसे पहले बॉडी को हम एक प्रिंट दे देंगे, प्रिंट, बल्कि बॉडी को हम प्रिंट दे देंगे कि नंबर इज ट्रू। ओके, अब एल्स को हम क्या दे देंगे, एल्स प्रिंट नंबर इज नॉट ट्रू, नंबर इज फॉल्स। ओके, अब क्या करेंगे, अगर इफ सही हुआ तो ये प्रिंट चलेगा, एल्स अगर इफ सही ना हुआ तो एल्स सही हो जाएगा और ये प्रिंट चल जाएगा। अब अगर इफ चला तो प्रिंट भी चलेगा, इफ के अंदर जो चीज होगी, जो दूसरा इफ होगा वो भी चलेगा। देखिए इफ, अब मैं नेम को चेक करूंगा, नेम बराबर हुआ किसके, उमेर के, तो फिर क्या होगा, फिर होगा ये कि ये वाली प्रिंट भी चलेगी, क्यों, क्योंकि पहला इफ चला। सेकंड वाले के अंदर अगर इफ सही हुआ तो इफ की बॉडी चलेगी, अदरवाइज एफ पहले इफ का ये प्रिंट चलेगा और सेकंड इफ की फिर एल्स चलेगी। ठीक हो गया, किस तरह से प्रिंट, और यहां पर मैं कहूंगा नेम इज ट्रू, एल्स प्रिंट नेम इज नॉट ट्रू। अब इसको रन करते हैं, चेक करते हैं। ठीक है, दो चीजें सही हुई ना, क्यों, क्योंकि इफ पहली इफ की बॉडी भी ठीक चली है, तो इसलिए पहले इफ की बॉडी के अंदर जो प्रिंट हमने डाला है वो भी ठीक है, और दूसरे इफ का भी प्रिंट चला है, क्यों, वो भी ठीक है। अगर मैं दूसरे का हटाता हूँ, लिखता हूँ अहमद, तो पहले इफ की जो बॉडी होगी उसका प्रिंट चलेगा, लेकिन सेकंड इफ की बॉडी नहीं चलेगी, बल्कि सेकंड इफ की एल्स की बॉडी चलेगी। नेम इज नॉट ट्रू, नेम इज नंबर इज ट्रू। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों का जो नेस्टेड इफ एल्स है ये काम करता है। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा इजी है, बस क्या है कि आप लोगों ने इसको थोड़ा सा समझना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है। आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले अपने लिए एग्जाम्पल ढूंढना है कि उसमें पहला एग्जाम्पल ठीक हुआ तो दूसरे में आएगा, दूसरा ठीक हुआ तीसरे में आएगा, तीसरा ठीक हुआ चौथे में आएगा, चौथा ठीक हुआ पांचवें में आएगा। ये कहाँ पर होता है बेसिकली, अगर आप लोगों ने स्क्रीन देखी हो ना, जहाँ पर अगर हमने किसी ग्रुप में ऐड होना है, तो वहां पर मेन होता है कि आप ज्वाइन करना चाहते हो, जब आप क्लिक करते हो तो नीचे आपके सामने एक शीट खुलती है कि क्या आप इन रूल्स पर चलना चाहते हो, तो आप इनको ट्रू करो। जिसको ट्रू करोगे, एंड में जब सबको ट्रू करोगे, तो आपके लिए वो ऐड का ऑप्शन सही हो जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। इसी तरह से आपका नेस्टेड इफ काम करते हैं इन चीजों के लिए। ठीक हो गया। अच्छा, अब इस तरह से मैं एक दूसरा आप लोगों के सामने रखता हूँ जो बहुत ही यूनिक है। यूनिक तो खैर ज़्यादा नहीं है, आप लोगों को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आप लोगों ने थोड़ा सा सीखना है। बूल का हम करते हैं, बूल का कैसे करते हैं, बूल इज सेलेक्टेड ट्रू, और अगेन बूल इज checked फॉल्स। अब क्या करेंगे, अगर पहले बूल के अंदर वैल्यू क्या हुई, ट्रू हुई, तो सेकंड में आएगा, अगर पहले वाली ट्रू नहीं हुई तो सेकंड में नहीं आएगा। ठीक है, कैसे, इफ इज सेलेक्टेड, अगर ट्रू हुई, अब इस सेलेक्टेड के अंदर इज इक्वल टू नहीं लगाना, क्यों, क्योंकि इसके अंदर हमने ट्रू ही देखना है। इफ के अंदर बाय डिफॉल्ट इफ क्या चेक करते हैं, ट्रू ही चेक करता है। इफ के अंदर बाय डिफॉल्ट होता ही ट्रू है, जब तक कि वो वैल्यू गलत ना हो, तो ये ट्रू ही चेक करता है, फॉल्स नहीं चेक करता। ठीक हो गया। अच्छा, अगर इसके अंदर हम फॉल्स की वैल्यू दे दें तो ये बॉडी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। ठीक है, मैं आप लोग को दिखाता हूँ, आप लोग कहोगे कि सर कैसे, मैं आप लोग को दिखाता हूँ इसमें। अब ये देखो,
इस चेक में देता हूँ, तो इस चेक के अंदर कौन सी वैल्यू है? फॉल्स की वैल्यू है ना। ये देखो, ये लाइन देखो, ये आपको क्या मैसेज दे रही है? डेड कोड, यानी ये बॉडी नहीं चलेगी, डेड आई। क्यों? क्योंकि इसके अंदर फॉल्स है। तो इफ होता ही किस चीज के लिए है? इफ होता ही है ट्रू के लिए। ठीक हो गया। अच्छा, तो अब आते हैं इसकी तरफ। कैसे आते हैं? इज सेलेक्टेड अगर ट्रू है तो क्या करो? प्रिंट करो कि इज सेलेक्टेड इज ट्रू, और उसके बाद फिर इफ इज चेक्ड, इज चेक्ड अगर क्या है? इज चेक्ड अगर फॉल्स है तो फिर क्या करोगे? फिर आप करोगे ये, इसकी बॉडी चलेगी। जैसे मैं इसकी बॉडी चलाता हूँ तो ये काम फिर भी नहीं करेगा। क्यों? इज चेक्ड क्या है? बाय डिफॉल्ट फॉल्स है। इज चेक्ड इज ट्रू, एल्स प्रिंट इज चेक्ड इज फॉल्स, इज सेलेक्टेड इज फॉल्स। अब देखो, ये डेड कोड के लिए आता है। मैंने क्या किया कि जो ट्रू होगा उसकी बॉडी चलेगी, जो ट्रू नहीं होगा उसकी बॉडी नहीं चलेगी। इस सेलेक्टेड की बॉडी क्या है? इसके अंदर यानी वैल्यू क्या है? ट्रू है, तो इसीलिए इफ की बॉडी चली है। अब इसका इल्स नहीं चलेगा, क्योंकि फॉल्स नहीं चलेगा। ठीक है, बूल के अंदर। और इसके अंदर जब हमने इस चेक दी है सेकंड इफ के अंदर, ठीक है, नेस्टेड इफ के अंदर, तो वहां पर क्या है कि वो फॉल्स है, तो उसकी इफ की बॉडी नहीं चलेगी बल्कि इल्स की बॉडी चलेगी। अच्छा, इसमें एक और जो थ्योरी में आपको समझाऊंगा वो ये होगा कि नेस्टेड इफ इल्स में जो पहला इफ होगा उसको पेरेंट इफ कह सकते हो, जो सेकंड इफ होगा उसको चाइल्ड इफ कहते हैं। फिर अगर तीसरा इफ आ गया तो फिर आप लोग क्या कहोगे? तीसरे इफ को सेकंड इफ का चाइल्ड कहोगे, और सेकंड इफ को तीसरे इफ का पेरेंट कहोगे, और सेकंड इफ को पहले इफ का चाइल्ड कहोगे, और पहले इफ को सेकंड इफ का पेरेंट कहोगे। फिर आप लोगों को समझ आएगा। तो ये पेरेंट और चाइल्ड का एक कनेक्शन है जो आपस में जुड़ता है। ठीक है, तो आपस में कनेक्शन होती है, इसीलिए इसको मैं पेरेंट और चाइल्ड में तकसीम कर रहा हूँ। सही हो गया। अब मैं आप लोगों के सामने इसको रन कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं यहां पर लिख देता हूं पेरेंट इफ, ये पेरेंट इफ, ये क्या है? चाइल्ड इफ। ओके, तो इस तरह से आप लोग इसको समझ सकते हो। तो अगर आप लोगों को मेरा ये जो नेस्टेड इफ एल्स का टॉपिक समझ आया हो, फायदा हुआ हो, तो आप लोग कमेंट में लाजमी मुझे बताएं कि आप लोगों ने प्रैक्टिस की यानी प्रीवियस वीडियोस के टॉपिक्स पर, और इस वीडियो पर भी आप लोगों ने प्रैक्टिस की है या नहीं की। और इसके अलावा अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी हो मेरी वीडियो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करो। इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।